असाइनमेंट ऑपरेटर का यही काम है कि भाई काम वगैरह तो देखो असाइन करना होता ही नहीं है, इसको काम पता भी नहीं होता क्या होता है एक्चुअल में, 0 1 होता है ना। असाइनमेंट ये क्या ही कर सकता है बेचारा, या तो डेटा टाइप्स को करेगा, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बचती है जो हमने अभी तक पढ़ी है, वेरिएबल्स होते हैं कि भाई वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन कर देगा, या फिर एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल के बराबर लिख दूं तो उन दोनों की वैल्यू आपस में असाइन कर देगा। जैसे अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू इज पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है भाई ये काम करता है वैल्यू डालने का। ए बराबर 23 मतलब ए की वैल्यू इसने कर दी 23। अब इसको प्रिंट कराऊंगा, क्या नाम है फाइल का, असाइनमेंट डॉट पाई, 23 आ गया। अब असाइन करने के भी बहुत तरीके हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल एक साथ मेरे को 5 वैल्यू असाइन करनी है और सबके अंदर 23 डालना है, तो एक तरीका हमने पढ़ा था, ए बराबर बी बराबर सी, जितने वेरिएबल मैं चाहूँ उतने रख सकता हूँ, और लास्ट में बता दूँ 90, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इसमें याद रखने की भी बात है क्या, या मतलब एक्सप्लेन करूँ इसको थोड़ा, सिंपल सा है, एफ की वैल्यू 90 हो गई। अब ई बराबर एफ है, एफ के अंदर 90 था तो ई में भी 90 आ गया। फिर डी के अंदर ई की वैल्यू स्टोर है तो डी में भी 90 आ गया। डी की वैल्यू 90 है, सी के अंदर डी है, तो सबके अंदर 90 आता चला गया एक दूसरे के अंदर। यहाँ पे मेन जो पाइथन में आती है ना बात, वो आती है मल्टीपल वैल्यूज को एक लाइन में असाइन करना, मल्टीपल वेरिएबल्स को, मतलब कि अब ये है ए बी सी, 3 वेरिएबल है ना, इनकी मैं अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, 5 10 15। यहाँ पाइथन थोड़ा यूनिक हो जाता है कि इधर साइड मैंने लिखे 3 वेरिएबल, इधर साइड मैंने लिख दी 3 वैल्यू। पाइथन यहाँ थोड़ा स्मार्ट है, वो देखता है अच्छा इसको कैसे टैकल करे, सर 3 वेरिएबल दे दिए और बगल में 3 वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर वैलिडेशन करता है कि भाई 3 वेरिएबल है तो 3 ही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। पहला वैलिडेशन यही होता है, अगर आपने वेरिएबल लिख दिए 3 और वैल्यू रख दी 2, तो वो यहीं पे एरर दे देगा कि भैया ऐसी बात है। अनपैक करने के लिए, अनपैकिंग पैकिंग हम सीखेंगे जब टपल पढ़ेंगे, बेसिकली वो सीधा सीधा बोल रहा है भैया 3 वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि आपने वेरिएबल 3 लिख पेड़ दिए। बनाने के लिए, पेड़ नहीं बन रहे। हाँ पेयर बनाने के लिए इन शॉर्ट, यस। तो लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना, अभी अपन ने क्या किया, वेरिएबल दिए 2, इसमें भी नहीं चलेगा। या तो इनके, ठीक है, इनके ब्रैकेट वगैरह लगाओगे, जुगाड़ कर सकते हो, बट ये इस सिंटैक्स का पहला रूल है, पहला वैलिडेशन यही होगा कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए, और उसके बाद वो मैप करना चालू कर देगा, पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू, तीसरे वेरिएबल में तीसरी वैल्यू। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो पाइथन के अंदर है, बाकी लैंग्वेजेस में शायद नहीं है, उनमें अलग तरीके हैं। अब अगर सर मैं इसमें प्रिंट, वैल्यू कोई सी भी उठा सकता है ना सर, इसमें 3 वेरिएबल है, 3 वैल्यू है, तो एक की जगह 15 भी उठा सकता है ना वो, अगर 3 3 बराबर है तो। एक ही जगह 15 नहीं उठाएगा, क्योंकि पहली वाली वैल्यू हमेशा पहले के साथ में जाएगी। अच्छा। सो पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट है, एक डेटा टाइप है टपल, छोटी ब्रैकेट से, ये दोनों को एज ए टपल ट्रीट करेगा। पहले तो ये एक टपल बन गया, इसके ब्रैकेट लगा दी, इसको वो दूसरा टपल ट्रीट करेगा, और फिर वो 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा 0 के साथ में, 1 की उठाएगा 1 के साथ में, 2 की उठाएगा 2 के साथ में। इस तरह से पाइथन थोड़ा काम करती है। तो अब वो एक एक वैल्यू डाल देगा, ए के अंदर 5, पहले 23 था, 23 को हटा के 5 रख देगा, बी के अंदर 10 रख देगा, सी के अंदर 15 रख देगा। नॉर्मली रन किया, वैल्यू सेट हो गई, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अभी मैं आपको बोलूँ ए बराबर 5 है, बी बराबर 10 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल्स टू ऑपरेटर से असाइन किया है मैंने। अब मैं क्या करूं कि ए के अंदर 10 चला जाए, बी के अंदर 5 चला जाए, बताओ।
इसमें एक ए इक्वल्स टू बी कर देंगे सर, वो नहीं देखो होगी। अगर मैंने a इक्वल्स टू बी कर दिया, हम्म, अब क्या प्रिंट करा के देख लूँ दोनों को, है ना। अभी क्या होगा, a बराबर b यानी कि a की वैल्यू हो गई 10 और b की वैल्यू पहले ही 10 थी, हाँ। तो दोनों की वैल्यू 10 हो गई। ओके, PRINT, दोनों की वैल्यू 10 हो गई। तो बी इक्वल्स टू ए भी होगा इसमें। b इक्वल्स टू a कर देते हैं, b बराबर a, है ना। हाँ। तो अब a की वैल्यू b हो गई थी यानी कि a की वैल्यू हो गई 10, है ना, इस लाइन के बाद। हाँ। और अब b की वैल्यू क्या है, जो a की है, बी की वैल्यू a की तो 10 है, अभी भी दोनों की 10 हो गई, है ना। यूजुअली इस चीज के लिए हम क्या करते थे, एक तीसरा वेरिएबल लेते थे, c बराबर a। अब क्या हुआ, a की वैल्यू किसके पास चली गई, सी के पास। c के पास। अब a बराबर b कर देते थे और b बराबर c कर देते थे। ये हो सकता ये समझ में आया सबको, वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करना, कि पहले a की वैल्यू को डाल दिया c के अंदर टेम्परेरी, क्योंकि वो हमारे काम की तो वैसे भी नहीं है, फिर a के अंदर b को डाल दिया और b के अंदर a की पुरानी वैल्यू डाल दी। अभी दोनों की वैल्यू बदल जाएगी, 10 आ गया a के अंदर, 5 आ गया b के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, a कोमा b बराबर b कोमा a। ठीक है, अब ये कैसे इलेबोरेट हुआ, a कोमा b, सबसे पहले दोनों की वैल्यू रखी गई, b की वैल्यू थी 10, a की वैल्यू थी 5, यही था। अब a के अंदर चला जाएगा 10 और b के अंदर चला जाएगा 5। एक a कोमा b बराबर b कोमा a हो सकता है ना विराट, अभी कर दिया देखो, ये तो किया, a कोमा b बराबर b कोमा a, और ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में दोनों की वैल्यू चेंज कर देगा। अब b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 10, b की हो गई 5। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला सिंटेक्स है, जहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम छोटे छोटे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, कल को हम बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करते हैं कि एक साथ 1000 यूज़र्स को चेंज करना है, या फिर मान लो अभी बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ चेंज हो जाती है, राइट। अभी जयपुर से अगर मोस्टली लोग हैं तो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती थी हमारी, अलवर में भी और छोटे छोटे स्टेट्स में। अब अलवर की अलग यूनिवर्सिटी बन गई, तो अब जितने भी बच्चे उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उन सबकी यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ेगी एक साथ। तो वो कितने वेरिएबल्स बनाते फिरेंगे, ऐसे कि सी बराबर पुरानी वैल्यू स्टोर कर दे, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ईजी पड़ता है ये। ऑल दो कॉलेजेस की वेबसाइट्स पाइथन में नहीं बनी होती, वरना वो सिक्योर होती, बट हाँ, इट्स अ वे। अब आगे बढ़े के साथ, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू तो इक्वल्स टू असाइन कर देता है, और थोड़ी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, तो पाइथन के पास और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इनको फिर कंबाइन कर दिया गया अर्थमेटिक के साथ, जैसे प्लस इक्वल्स टू, इन सबको कमेंट कर दूं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, स्वैपिंग में या कुछ और। ओके, चलते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं, माइनस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, परसेंटाइल इक्वल्स टू, डबल डिवाइड इक्वल्स टू, और डबल स्टार इक्वल्स टू। अब एक तरफ तो भाई ये हमारा ए है ना, मुझको ए के अंदर 5 और ऐड करना है, कैसे करूँगा बताओ, ए में मेरे को 5 और ऐड करना है, कैसे करूँगा। कोई भी बता दो भाई, ए के अंदर 5 ऐड करना है, बहुत सिंपल है, a+5 कर दूँ, है ना, और इसको वापस से मैं ए में डालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इसमें एक और वेरिएबल लेके। हाँ, सर एक और वेरिएबल ले लेंगे।
या तो ए बराबर कर दूं या फिर हाँ। बी बराबर कुछ भी तरह से, है ना। ये एक तरीका है एक वैल्यू को अपडेट करने का, कि भाई 5 था, ए के अंदर मैंने और 5 जोड़ दिया और वापस से ए के अंदर स्टोर करा दिया। ए की वैल्यू हो गई 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इनको हम या तो असाइनमेंट बोलते हैं या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो अब हमने एक चीज़ यहाँ पे क्या नोटिस की सर, यहाँ पे ए मेरे को 2 बार लिखना पड़ रहा है। एक तरफ पाइथन इतना स्मार्ट बन रहा है कि भाई वो अनपैकिंग तक करके दे दे रहा है, एक तरफ मेरे को सर वेरिएबल, एक ही वेरिएबल 2 बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार तो मेरे को इसमें चीज़ ऐड करनी है और एक बार मेरे को इसके अंदर चीज़ स्टोर करानी है। तो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए पाइथन ने बनाए पाइथन ने बनाए असाइनमेंट या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, कि आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हो, कि किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा प्लस कराना और फिर उसके अंदर स्टोर कराना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से लिखता हूँ, ए प्लस बराबर 5, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो जो पहले लिखा है वो ऑपरेट होगा, ए के अंदर ऐड करो ये वाली वैल्यू। इंक्रीमेंट है क्या सर ये? हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बट इंक्रीमेंट क्या करता है, सिर्फ एक बढ़ाता है। हम्म। इसमें हम अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने लिखा प्लस इक्वल्स टू 5, यानी कि सबसे पहले वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अंदर राइट साइड वाली वैल्यू को ऐड करेगा। ए की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 थी। अब सबसे पहले उसमें 5 ऐड होगा, अब हो गया 10। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है इक्वल्स टू, तो वो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल के अंदर जो नई वैल्यू आई वो स्टोर करा देगा। इन शॉर्ट अगर मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, बात बराबर है, कि सबसे पहले वो ए के अंदर 5 को ऐड करेगा, किया इसने ऐड, और फिर ए के अंदर ही स्टोर करा देगा। तो इसको ही लिखने का शॉर्ट तरीका है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू या माइनस इक्वल्स टू या जो भी है। अब ये हमेशा अर्थमेटिक के साथ कंबाइन होता है। प्लस लिखा तो ऐड कराएगा पहले, फिर स्टोर कराएगा। माइनस लिखा है तो माइनस कराएगा, फिर स्टोर कराएगा। वैल्यू सेम लिखनी पड़ेगी क्या? क्या? जैसे 5 भी लिख सकते हैं या नहीं, फिर कुछ भी लिख सकते अदर हो, कोई वैल्यू भी ऐड कर सकते कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने 795 लिख दिया, तो अब वो पहले ए के अंदर 790 ऐड करेगा, तो 795, और फिर ए की वैल्यू हो जाएगी 795, स्टोर करा देगा बाद में उसको। कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, जो मेरा मन करे। माइनस इक्वल्स टू है तो भाई पहले माइनस करेगा फिर स्टोर कराएगा। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर स्टोर कराएगा। डिवाइड इक्वल्स टू क्या करेगा, सबसे पहले पूरा का पूरा उसको डिवाइड करेगा डेसिमल तक, फिर उसके अंदर स्टोर कराएगा। परसेंटाइल ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले ए के अंदर इसका डिवाइड देके रिमाइंडर निकालेगा क्या है, और उस रिमाइंडर को फिर ए के अंदर स्टोर कराएगा। अब जरूरी नहीं, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है ना। फ्लोर डिवीजन, ए में डिवाइड करेगा जो भी नंबर है राइट साइड में, और उसका इंटीजर पार्ट ले लो या नॉन डेसिमल पार्ट ले लो, या जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको, डिवाइज़र नहीं, कुछ तो इंग्लिश टर्म है। और एक्सपोनेंशियल में ऑब्वियसली एक्स की पावर वाई करेगा सबसे पहले और फिर उसको स्टोर कराएगा। थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस से समझ के देखते हैं, है ना। जैसे कि ए की वैल्यू अभी है 50, है ना, और अब मैं कर दूं ए माइनस इक्वल्स टू 60, या चलो 20 ले लेते हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, पाइथन ने देखा भाई सब कुछ कमेंट है, कुछ चलाना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, जिसकी वैल्यू है 50। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, मेमोरी में पटक दिया उसने ए वेरिएबल ए, उसकी वैल्यू 50 है। उसके बाद 2 कमेंट है, इग्नोर मारो। उसके बाद क्या हुआ सर, इसने तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगाया, पाइथन समझ जाता है ना। पाइथन देखता है एक वेरिएबल है एक वैल्यू है, बीच में या तो बराबर लग सकता है या फिर प्लस माइनस लग सकता है। इसने देखा सर इसने तो दोनों लगा दिया, माइनस भी लगा दिया बराबर भी लगा दिया। तो कंप्यूटर ने बोला भाई पाइथन तू जानता है किसी ऐसे ऑपरेटर को, उसने बोला हाँ सर जानता हूँ मैं। तो ठीक है, उसी हिसाब से एक्शन होगा। तो सबसे पहले
ए में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 20, ठीक है। तो ए की वैल्यू में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 30। देख रहा था मैं कौन बोलेगा। 30 बचा। फिर अगला ऑपरेटर इक्वल्स टू है सर, तो भाई जो भी था उसके बराबर में लिख दो इसको। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। प्रिंट करा के देख लेते हैं। ए की वैल्यू 30 हो गई। तो ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में नेगेटिव वाला, है ना। तो इसमें डायरेक्ट ऑपरेटर देख के पता लग जाएगा हमें क्या करना है, फिर हाँ, वैल्यू जो ऑपरेटर दी देख के होगी पता उसको लग घटा देना जाएगा। है यस या ऐड कर देना है, कुछ भी वही है। यस। अब एक बात बताओ, अब ए की वैल्यू क्या होगी? पहले इसमें ऐड होगा सर, इसमें 120 होगा सर इसमें। 120 होगा क्योंकि भाई ए की वैल्यू 50 थी, 120। फिर प्लस का सिंबल आया तो ये दोनों ऐड हो गए, ये हो गया 140। हम्म, और फिर ए के अंदर इक्वल्स टू लगा हुआ है तो ए की वैल्यू हो गई 140, स्टोर हो गया ए के अंदर। फिर वो आगे बढ़ा, उसने देखा अब घटा रहा है भाई ये, तो 120 हो चुका है। अब वो कितना घटा रहा है? 20 घटा रहा है भाई, 100 बच गया। आगे क्या करना है? बोले सर बराबर का सिंबल है तो स्टोर करा दो भाई, ए बराबर 100, ए की वैल्यू बची 100। ओ 100 नहीं, सॉरी। अरे नहीं 120 हाँ, होगा सर, 120 है ना 120 वो। होगा, और उसके बाद हम कुछ नहीं घटा रहे। तो ये है अपना नेगेटिव, है ना। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई वाला, चलो पहले परसेंटाइल ले लेते हैं। ए परसेंटाइल इक्वल्स टू 12। अब बताओ ए की वैल्यू। इसमें आएगा सर नहीं आया? चलो देखते हैं। ए क्या 50? यहाँ तक तो क्लियर 120? 10 आएगा सर इसमें सर। यहाँ तक तो 120 क्लियर है ना। हाँ सर, इसमें 10 आएगा। उसके बाद क्या है भाई? ए परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का ऑपरेटर क्या करता है भाई? जो भी वैल्यू होती जीरो है, आएगा शायद। रूट। देखो अभी देखते हैं क्या आएगा। परसेंटाइल है हमारा, क्या निकालता है? रिमाइंडर निकालता है। हाँ सर, इसमें से 10 आएगा सर। हाँ, तो 12 एकम 12, 12 वन जा 12, है ना। जीरो। ये- इसमें और भाई इसमें भाग भी नहीं देते ऐसा, सीधा ही 120 का हाँ हाँ, वही है। मतलब वही। तो जीरो आ गया। जी तो सीधा ऊपर चला जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 10। 10। 10 कैसे बचा? जीरो जीरो। जीरो। अच्छा, जीरो जीरो। हाँ, तो ज़ीरो बचा। अब ए के अंदर क्या स्टोर हो गया? ज़ीरो स्टोर हो गया। भाई परसेंटाइल रिमाइंडर ही तो निकालता है। हाँ हाँ, जो लास्ट में बचते हैं। तो अब ए की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। ज़ीरो आ गया, है ना। क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसके लिए जीरो बच गई। यस। अब बताओ क्या आएगा? ए मल डिवाइड इक्वल्स टू 10। भाई यहाँ तक जीरो आ चुका था। हाँ, जीरो इसमें भाई जीरो आएगा, ठीक है, अभी जीरो डिवाइड ले लो, इसी में जीरो ही आएगा। तो ए की जीरो वैल्यू आएगा। अभी भी जीरो ही है। जीरो ही रहेगी, बस फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हमेशा फ्लोट निकाल के देता है। वो जीरो को भी 0.0 ही लिखता है। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में किसी को कोई दिक्कत? चलो अब इसको क्या करते हैं, इसका फ्लो डिवीजन निकालते हैं। अब बताओ क्या है? यहाँ तक अपन ने देखा था 120 आ गया था, है ना। अब बताओ कमेंट कर दिया इसको क्या कर दिया। कमेंट किया कि सर? नहीं, कमेंट नहीं, चालू ही है। क्या बताना आप? अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? फ्लोट वन डिवीजन आएगी क्या शायद। करता है? हाँ,
फ्लो डिवीजन क्या करता है 120 12 12 एकम 12 है ना, ज़ीरो ऊपर से आया ज़ीरो तो यहाँ लग गया ज़ीरो। तो फ्लो डिवीजन को मतलब होता है इस वैल्यू से, है ना। कितनी बार भाग गया है? हाँ, तो ए की वैल्यू यहाँ तक आते आते क्या हो गई 10, और फिर 10 में मैं डिवाइड दे रहा हूँ वापिस से 10 का, 1 1 आएगा तब तो। 1 आएगा या 1.0 आएगा? 1.0। 1.0। कौन कौन कह रहा है कि सिर्फ 1 आएगा? 1.0 ही आएगा, क्योंकि भाई फ्लोट जो है वो हमारा, ये जो डिवाइड है हमारा फ्लोट वैल्यू देता है ना। फ्लोट देता है बिल्कुल। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी 1.0, है ना। और अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए डबल स्टार इक्वल्स टू 890, अब क्या आएगा? तो ये यही आएगा सर। ए की वैल्यू क्या आएगी वो तो हमको पता है, ये आएगा। तो यही आएगा, मतलब 890 आएगा, क्योंकि वो 1.0 है ना। देखो 1.0 का मतलब ये है 1.0 की पावर 890। अब बताओ अच्छा, ये पावर का। भाई, एक का तो कितना ही पावर निकाल लो, एक यही ही आएगा है। सर, 890.0। 890 कैसे आएगा इसकी पावर एक एक भाई? 1 की पावर 2 मतलब 1 × 1। कितनी हो जाएगा? 1.0 आएगा सर, एक की हाँ, पावर वन कितनी हो जाएगा? वन वही। पॉइंट जीरो ही रहेगा, क्योंकि हाँ, ये आएगा एक की सर। तो इतनी पावर निकाल लो, वो 1 ही रहता है। वही रहता सिंपल। तो इन ऑपरेटर्स में कोई दिक्कत समझने में? अब बाकी लोग बताओ। मानस का थम्सअप आ गया, रोहित का भी आ गया। थम्सअप तुम लोग पिछले बार ही भेज रहे थे, अब मैं भरोसा नहीं करूँगा, देखूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, बस इतने ही है, छोटे से है ना। है। हाँ सर। अब अगर हम बात करें, जो हमारा अगला सेक्शन आता है वो हमारा है, कौन से वाला ऑपरेटर कराऊं? असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन ही है। कंपेयर डॉट पाई, ओ कमेयर हो गया मेरा तो, ठीक है। कंपेयर डॉट पाई। अब देखो सर, नंबर्स के साथ हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? जमा घटा गुणा भाग। मैं दुकानदार से शॉपिंग कर सकता हूँ, मैंने बेसिक ऑपरेटर सीख लिए है ना। प्लस माइनस, मेरे को हिसाब लगाना आ जाएगा कि भाई 20 रुपए का दूध लिया, मेरे पास 50 रुपए थे, तो 30 रुपए जो है मेरे पास बचेंगे, है ना। अब यहाँ पे दूसरा हमने चीज़ सीख ली, चलो ये समझ लो। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक पढ़ा, है ना। मैंने उससे 10 रुपए की नमकीन खरीदी, 5 रुपए का बिस्कुट खरीदा, और मेरे पास है 50 रुपए। तो अब मैंने अर्थमेटिक सीख लिया कि ठीक है सर, 10 रुपए की नमकीन, 5 रुपए का बिस्कुट, 15 रुपए हो गए। फिर मैंने असाइनमेंट सीख लिया कि ठीक है भाई, इसको मैं इतने पैसे दे दूंगा, मेरे पास इतने बचेंगे, इक्वल्स टू असाइन हो गया। अब इकलौता ऑपरेशन बचता है जो हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं, वो ये है कि भाई अब मेरे पास कितने रुपए बचे, या फिर इन जनरल अगर अपन देखें कि कंपैरिजन ही बचता है कि भाई 50 रुपये ये मामा कैसे लेके आया था, 50 रुपये मैं लेके आया था, मैं नमकीन खरीद ली, इसने नमकीन और बिस्कुट दोनों ले लिया, मेरे पास ज़्यादा रुपये बचे, है ना। इन जनरल भी हम मोस्टली कंपैरिजन ही बचता है कि अगर आप 18+ हो तभी आप इलेक्शन में वोट दे सकते हो, है ना। उसके बाद अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो और क्या क्या होता है, स्ट्रिंग्स के बेसिस पे भी अपना कंपैरिजन होता है ना, कि अगर हम बात करें वीडियो गेम्स की, तो अगर गेम की कैटेगरी गैम्बलिंग है तो इंडिया में बैन है ना। या फिर अगर हम बात करें इन जनरल किसी भी चीज़ की, हमेशा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आदमी को मारना नॉट लीगल। तो हर चीज़ के लिए अब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि कल को मैं सामान भी लेने जाऊं तो मैं देखता हूँ कि भाई ये दुकान वाला 10 रुपए का दे रहा है, वो 5 का दे रहा है, तो मैं वहाँ से लूँगा। अब हमको यही बचा है बस कि कोई लूट ना ले, है ना। एक सेकेंड। OBS
ओके, तो ये था हमारा, हाँ, कंपैरिजन इज द ओनली थिंग, राइट, कि भाई अब कंपेयर के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि भाई कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, कोई बराबर है, या फिर कोई छोटा या बड़ा है ना, यही सब चीजें होती है। मेन तो तीन होती है, छोटा, बड़ा या बराबर। इन तीनों को ही कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि वो छोटे से टॉपिक है। तो इसमें सिंबल्स होते हैं, है ना, इन सिंबल्स को ही हम ऑपरेटर बोलते हैं, कंपेयर वाले ऑपरेटर्स। स्पेलिंग फिर मिस्टेक कर दी क्या? कंपैरिजन, हाँ ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स के सिंबल क्या थोड़े समझने पड़ते हैं हमको, क्योंकि माइनस प्लस के तो हम बचपन से देखते आ रहे, समझ में आता। मल्टीप्लाई का फिर भी थोड़ा कंपेरिजन समझना नहीं है सर, पड़ता। कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है क्या? क्या? अच्छा, ये कंप्रेशन कर दिया, कंप्रेशन था। है ना, कंपैरिजन, ये ठीक है। मैं थोड़ा क्या हिंदी मीडियम से हूँ, थोड़ा इंग्लिश का देखना पड़ता है, मतलब बोल लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ठीक है, आप समझ जाओ, कंपेयर कर रहे हैं सीधा। और एक होता है इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू का यहाँ पे भी रोल होता है, सेम सेम सब, अच्छा वैसे वाला। अब इक्वल्स टू ऑपरेटर देखो दो जगह यूज होता है। पहली चीज तो असाइनमेंट के लिए, दूसरा एक कंपैरिजन में भी यूज होता है। बट यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज की दो बार इक्वल्स टू लगता है। अब एक रीजन यहाँ पे क्या है, देखो माजिद, मैं बताता हूँ नोटपैड यूज करने का, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, चलो ऐसे कर दिया 5 या 6 डबल इक्वल्स टू 6 या 6 इक्वल्स टू 6, चलो ऐसे ही लिख दिया। क्या इस चीज में कोई एरर आई? नहीं सर। दिखाते ही नहीं है ना, घटिया नोटपैड। अब मैंने कुछ और दूसरा खोला है ना, पाइथन वी एस कोड है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 बराबर 6 लिख दिया। अभी काफ़ी लोगों का वी एस कोड क्या है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता है इस चीज़ को। क्या करता है, कॉपी पाथ पाइथन, अरे यार, है ना। अब इसने रन टाइम पे एरर दी। अब दिक्कत क्या होती है, आजकल तो इंटरव्यूज ऑनलाइन होने लग गए, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अभी कंपनीज वापस से रिमोट प्रीफर नहीं कर रही है। वो लोग इंटरव्यू बैकएंड का मोस्टली नोटपैड में ले लेते हैं, या फिर मान लो नोटबुक पेन ही दे देते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो ठीक है भाई, यहाँ पे बना के दिखा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब दिक्कत क्या है, वी एस कोड आप कहीं भी यूट्यूब वीडियो में देखोगे ना, सबसे पहले वो वी एस कोड को ऐसे सेटअप कराते हैं कि सब कुछ चमके मारने लग जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ लाल रंग का कुछ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे एरर है। हम एक बार वी एस कोड ने बता दिया, दोबारा वो बता देगा। बल्ब आ रहा है क्या? ठीक है। द थिंग इज कि हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कभी भी। हमको दिख जाएगा यहाँ कुछ लाल आ रहा है, मतलब ठीक है एक और लगा देते हैं, काम हो जाएगा। एक तो ये रीज़न है कि वी एस कोड में स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करा था। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें रिकमेंड कर देता है जो कि हम नहीं कर पाते, पता भी नहीं लगती कि भाई मेरे में ये दिक्कत आ रही है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कुछ जो बच्चे पिछले बैच के वो इंटरव्यू देने गए हैं, उनसे नोटबुक में प्रोग्राम बनवा दिया, और वो हमेशा दो की जगह एक ही इक्वल्स टू लगा देते हैं। एक इक्वल्स टू लगते ही वो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं रहता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। ऑल दो लॉजिक सही होता है, बट इंटरव्यूअर भी यही चीज़ चेक करता है कहीं कहीं ना कहीं कई बार। तो इसलिए एक तो ये रीज़न है नोटपैड यूज़ करने का कि वो रन टाइम पे ही बताता है गलती। एक बार आपके इसमें गलती आ गई ना, एरर आ गई कि अच्छा एक इक्वल्स टू लगा रखा है, गलती आ गई, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी कि अच्छा बराबर लगाना है दो बार। उसके बाद इन्हीं को कंबाइन कर दिया जाता है, इसके साथ इक्वल्स टू को कंबाइन कर दिया जाता है, इसके साथ इक्वल्स टू को कंबाइन कर दिया जाता है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इन सिंबल्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बस ये याद रखना जिधर का मुंह खुला है वो बड़ा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जिसका मुंह खुला है वो साइड बड़ी है, इसका मतलब सब कुछ ओके है। अगर जिधर मुंह खुला है वो साइड में वैल्यू छोटी लिखी हुई है,
तो इसका मतलब चीज़ें गलत है, और बस कुछ मत सोचना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में होते हैं, इतने ही होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं 5। इसको हम बोल देते हैं ग्रेटर देन, इसको हम बोल देते हैं लेस देन, इसको हम बोलते हैं डबल इक्वल्स टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्योंकि ये ग्रेटर देन और बराबर का कॉम्बिनेशन है, और इसको हम बोल देते हैं लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं वो नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो फ्लोट, हाँ नॉट इक्वल्स टू भी है, यस। इसमें ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है, वो नहीं है क्या सर? ना, इसमें नहीं है, वो कौन सब वैल्यू के कचरा साथ जावास्क्रिप्ट है। इसमें सिंपल है माजिद, एकदम सिंपल। वो बोलेगा अगर तू चाह रहा है कि स्ट्रिंग और उसको कंपेयर करना नंबर को, तो या तो दोनों को बना के ला स्ट्रिंग, या दोनों को नंबर बना के ला। पाइथन लफड़ा लेती नहीं है, बोलती मैं दिमाग नहीं लगाएगा, तुम लगा के लाओ। बाकी सबको बता दो जावास्क्रिप्ट में एक ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है और नोट डबल इक्वल्स टू भी होता है। हमारे सिंपल है 6 ऑपरेटर। फिर क्या कर रहा था मैं, हाँ, ये नंबर्स को भी कंपेयर कर सकता है। ये जो है भाई साहब हमारे फ्लोट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, है ना। ये जो भाई साहब है हमारे स्ट्रिंग्स को, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर ही करते हैं, इक्वल्स टू बता देते हैं एक्चुअली। तो धीरे धीरे करके हम इनको भी सीखेंगे। सबसे पहले इन दोनों भाई साहब से स्टार्ट करते हैं। एक का नाम है लेस देन, एक का नाम है ग्रेटर देन। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन। इसको लेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसका जो है लेफ्ट साइड वाला मुंह बंद है। मैंने रट्टा मार रखा है, सच बता रहा हूँ, एल एल से चालू होता है, मतलब लेफ्ट और लेस देन। तो इसका सिंपल रूल है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा। तो अब अगर मैं बोलूँ 45 ग्रेटर देन 20, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि सर अभी तक तो समझ में आ रहा था, ए की वैल्यू बदल जा रही थी, ए के अंदर कुछ स्टोर हो जा रहा था। ये भाई साहब बताएगा कैसे कंपेयर करने के बाद कि भाई सही लिखा है या गलत लिखा है हमने चीज़, है ना। कि भाई कंपेयर अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई 50 बड़ा है 40 से, तो ये मैं सही बात बोल रहा हूँ या गलत बात बोल रहा हूँ। दो ही चीज़ें हो सकती है अगर मैं कंपेयर करूँगा तो। हाँ सर, कंडीशन चेक करके बताइए। कंडीशन, कंडीशन तो आएगी अभी, हाँ। मतलब कुल मिला के बस यही चीज़ बचती है मेरे पास कि भाई अगर मैं बोलूँ मेरे पास 50 रुपये है और मेरे भाई के पास 30 रुपये है, तो मेरे पास ज़्यादा रुपये है। अगर मैं बात बोल रहा हूँ सही है तो सही है, क्योंकि 50 बड़ा होता है 30 से। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन में जो सही गलत की पहचान रखता है? बूलियन। बुलियन डेटा टाइप है ना। तो ये हम्म। दोनों, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, और हमेशा बुलियन में रिजल्ट देते हैं हमको। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो जिधर मुंह खुला हुआ है क्या वो साइड बड़ी है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये लाइन सत्य है, ट्रू है, ये इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? ट्रू। लेकिन आया नहीं क्योंकि प्रिंट हमने करना, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करा देते हैं। भाई प्रिंट का तो एक ही काम है, कोई भी डेटा टाइप इसको दे दो या वेरिएबल दे दो, ये प्रिंट करा देगा उसको। तो 45 इज ग्रेटर देन 20। ओके, सेव नहीं की थी, अब सेव कर दिया। अच्छा, सेव नहीं की है, इसका भी एक फंडा होता है। ये जो छोटा सा सर्किल दिख रहा है फाइल के नाम के आगे, डॉट। हाँ, अगर ये डॉट है इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। और अगर मैं सेव कर देता हूँ इसको, लेट से, चलो एक बार यहीं से करके दिखा देता हूँ, सेव कर दिया। इसमें हर बार सेव थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी सर, इसमें क्या नहीं करनी पड़ेगी? हर बार सेव करनी पड़ेगी क्या? जो जितने बार भी अगर अपन एडिट करेंगे या कुछ भी ऐड करेंगे। हाँ, जितनी बार भी एडिट करेंगे हर बार सेव करनी पड़ेगी। अभी मैंने एंटर भी दबाया तो सेव करनी पड़ेगी। देखो, अगर कुछ मेजर चेंज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से एक और एंटर दबा दूँ, अब मैं सेव करूँ कि ना करूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला प्रोग्राम पे, क्योंकि जहाँ पे लास्ट ये सेव हुई थी
उतना प्रोग्राम इनफ है मेरे लिए रन करने के लिए। नहीं शायद ये ऐसे प्रिंट करवा के अपन ने एक बार शो कर दिया, फिर दूसरी बार प्रिंट करवा के फिर भी शो करना पड़ेगा। हाँ, फिर सेव करना पड़ेगा। तो पीछे पीछे तो नहीं किया था हमने, ऐसे ही हो रहा था वो तो। नहीं, सेव तो हम कर देते। मैं एक्चुअली कर देता हूँ सेव, वो दिखता नहीं है, बताता नहीं हूँ, हर बार यूआई से नहीं करता मैं। लाइक मेरे को हैबिट है, हर बार मैं 3 कैरेक्टर लिखते ही कंट्रोल एस दबा देता हूँ, तो फिर पता नहीं लगता। ठीक है सर। बिना सेव किए तो देखो, अगर हम चलो हम बोल रहे हैं हम सेव नहीं कर रहे ना, ये मेरे खाली फाइल थी, मैंने पूरा कोड लिख दिया। हम्म। अब पाइथन को जब तक मैं फाइल सेव ही नहीं करूँगा, फाइल लिखी नहीं जाएगी, राइट। नहीं सर, अभी मैंने तो सर वो रन करा रहा था, उसमें सेव नहीं किया, फिर भी सर वो रन कर रही थी कमांड टर्मिनल में। अपन वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो देखते हैं आपके में ऐसा क्या जादू हो रहा है कि अपने आप बिना सेव किए रन हो रहा है। कुछ कुछ हाँ, टेक्स्ट एडिटर में होता है कि वो टाइप करते ऑटोमेटिकली सेव कर देता है फाइल को। ऑटोमेटिक हो रहा है मेरा, जैसे डायरेक्ट यहाँ जैसे कोड कुछ रन कर दिया मैंने, फिर वहाँ गया ना तो जैसे को सेव हो कमांड गया। लगा, जैसे पाइथन 3 लगा के ये कंडीशन लिख दी तो डायरेक्ट ही वो आ रहा है। चलो देखते हैं इसको भी। वीएस कोड में भी काफ़ी लोग ये सेटिंग रखते हैं कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाए 2 वर्ड लिखते के साथ में ही। वो बहुत डिसएडवांटेजफुल साबित होगा, आगे चल के हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तब देख लेंगे उसको, हाँ इतना सर, उसमें तो टेंशन सर मत अगर लो। एरर देगा फिर भी शो कर देगा वो तो। हाँ, तो इसको रन किया तो ट्रू आ गया। पाइथन के बुलियन में टी कैपिटल होता है ना। हाँ सर। तो अब अगर मैं बात करूँ, दूसरा ऑपरेटर लगा दूँ इसमें, लेस देन लगा दिया मैंने। अब इसमें अपना एक फंडा है, क्या जिधर खुला हुआ है मुंह वो वैल्यू बड़ी है? हाँ सर। बड़ी है? 20 बड़ा है 45 से? नहीं है, नहीं सर, छोटा ये है। कंडीशन दे रही है लेकिन है नहीं। हाँ, तो जिधर मुंह खुला है अगर वो वैल्यू बड़ी नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स देगा। ठीक है, सिंपल। भाई इधर मुंह खुला है और ये वैल्यू बड़ी नहीं है, जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एक रूल है। हाँ सर, ये चेक करेगा ना फिर। हाँ, ये चेक करेगा कि जिधर मुंह खुला हुआ है 20, क्या 20 बड़ा है 45 से? नहीं नहीं है, सर। तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से 78 लेस देन 89 है ना, मुंह किधर बड़ा है? इधर खुला हुआ है मुंह, तो क्या ये वैल्यू सर 79? फॉल्स आएगा। हाँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 78 जो है 89 से बड़ा नहीं है। और अगर मैं ये वाला सिंबल लगा दूँ तो तब ट्रू है। भाई मुंह इधर खुला हुआ है, तो 89 बड़ा है क्या 78 से? यस सर, 89 तो बड़ा है, तो ये है हमारा ट्रू। ठीक है। अब ये था इंटीजर्स पे। अगर मैं बोलूँ लेट्स से 78 इज लेस देन 78.9, क्या ये बात सही है? हाँ। अब ये हाँ क्या सर सही। रिजल्ट देगा? देखो ट्रू है सर। 78.1 डेफिनेटली बड़ा है 78 से, हाँ सर। तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। यहाँ पे दो चीज, पहली चीज ये इंटीजर और फ्लोट के साथ भी काम कर सकता है। स्ट्रिंग में नहीं करता ना सर काम ये। स्ट्रिंग में करता है लेकिन दोनों साइड स्ट्रिंग होनी चाहिए। दोनों साइड। इसमें किसी को दिक्कत? सर एक बार ये वाला फिर से बता दो, पॉइंट देखो वाला। सिंपल सा रूल है रोहित, जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। तो क्या 78.1 बड़ा है 78 से? भाई एक पॉइंट यस ज़्यादा सर। है। हाँ, तो यस बस, सर। तो ट्रू आएगा। आप क्लियर? म्यूट रहना। अब ये ऑपरेटर्स जो है वो काम कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ भी, जब दोनों साइड स्ट्रिंग हो। अगर मैं कोशिश करूंगा कि ए बी सी को कंपेयर करने की किसी इंटीजर के साथ, तब वो डायरेक्टली एरर देगा कि भैया नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर। बट अगर मैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा तो ये हमको आउटपुट दे देता है। अब देखो, ये वैसे ही होता है जैसे अपन कॉलेज में या स्कूल में अल्फ़ाबेटिकली बैठते हैं ना, कि एक बंदे का नाम है राहुल, है ना,
और एक बंदे का नाम है, मान लो इसके में 2 एच आते हैं, ऐसा कोई मैचिंग नेम हो सकता है? ठीक है, अब इसमें से पहले कौन सा राहुल लिखा जाता है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों लिखा जाएगा भाई? भाई अपन कैसे कंपेयर करते हैं ये देखते हैं। पहले तो सेम से सेम हट जाता है ना? तो ये दोनों तो हट ही गए। चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही समझ लेते हैं, ये बेटर है। देखो ए बी सी बराबर लेस देन ए बी सी, जिधर वाला मुंह खुला है। यार इसके लिए समझना पड़ेगा हमको ये कैसे काम करता है। देखो जब भी हम अल्फ़ाबेटिकली कुछ चीज़ अरेंज करते हैं ना, तो हम इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं। फॉर सर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही सर शायद इसमें वो करती है। क्या इंटीजर वैल्यू ही स्ट्रिंग में प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर वैल्यू, हाँ एक्चुअली इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये करेक्टर नहीं होंगे सर इसमें शायद। नहीं ये नहीं समझा मैं। नहीं, इसमें करेक्टर होते हैं, जैसे एबीसी कंपेयर होते हैं क्या इसमें, जैसे कुछ भी हाँ करेक्टर इसमें दोनों कैरेक्टर करेक्टर होते हैं वैल्यू, कंपेयर, यस। वो कैसे होगा? हाँ वो कैसे होते हैं वो बताता हूँ। एबीसी और डीईएफ वो करा के देखो एक बार आप। हाँ ए बी सी डीईएफ टी ई एफ, का देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट तो भैया ट्रू होगा। देखो जब हम अरेंज करते हैं, है ना, एक नाम है अनिल, है ना, एक नाम है विपिन, तो पहले कौन सा लिखा जाता है? अनिल। इसमें अन- पहले अनिल आएगा सर, क्योंकि ए अनिल से का रोल स्टार्ट। नंबर, हाँ ए से स्टार्ट है इसलिए लिखा जाता है, उसके बाद विपिन लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगता है, वो सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर उठाता है। अच्छा, इसमें सर एबीसी और एईएफ करके देखना एक बार। ए बी सी और ए ई एईएफ। एफ। अब क्या होता है, वो पहला कैरेक्टर देखता है, दोनों का बराबर है। हाँ, उसके बाद वो दूसरा कैरेक्टर देखता है, अच्छा बी और ई, तो बड़ा कौन सा है? ई है सर इसमें। ई है, तो वो ट्रू देगा क्योंकि यही बड़ा है हमेशा। सारी कंडीशन चेक करेगा वो, तो सारे अल्फाबेट चेक करेगा फिर। सिर्फ देखो जब तक देखो यहाँ पे क्या होता है, जब तक कैरेक्टर सेम है तब वो आगे तक मैच करता है। अगर मान लो मैं ए बी सी और ए बी सी डी करता हूँ, या सिर्फ ए और बी करता हूँ, अब वो फॉल्स देगा क्योंकि एक कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे वी बी करता हूँ तो वो ठीक है। स्ट्रिंग का सेपरेट रखते हैं ना, अभी अभी स्ट्रिंग में कंफ्यूज नहीं होते, नंबर्स तक रखते हैं आज, है ना। स्ट्रिंग आराम से करते हैं, 2 4 50 नाम में इकट्ठे करता हूँ पहले, फिर अपन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके देखेंगे उनको। इनमें से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इसके अंदर स्ट्रिंग में। हाँ स्ट्रिंग को आराम से करेक्टर देखते में हैं। है सर। सर मेरे को लग रहा है इसमें करेक्टर वाली कोई कंडीशन है ही नहीं सर, करेक्टर हो गया वो करेक्टर हो गया इसके अंदर। लेकिन कैरेक्टर्स को भी कंपेयर तो करना पड़ता है हमको। हाँ। कैरेक्टर्स लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए इंटीजर और वो देखते हैं बस, है ना। तो लेस हाँ देन सर। ग्रेटर देन में कोई इशू इंटीजर्स और फ्लोट के साथ, कि भाई जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, एक ही रूल है। हाँ सर। उसके बाद हमारा आता है डबल इक्वल्स टू। देखो सिंगल इक्वल्स टू लगाया तो वो कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा? असाइनमेंट असाइनमेंट। ऑपरेटर। कंपेयर के लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू, कि सर अब मान लो आपके पास 50 रुपये, मेरे पास 30 रुपये, तो भाई मेरे पास ज़्यादा है, या आपके पास 30 मेरे पास 50, तो मेरे पास ज़्यादा है। ये तो हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन सर अगर दोनों के पास ही 50 हुए, तो ये मैं कैसे कंपेयर करूं कि दोनों के पास बराबर है कि नहीं है? अगर दो वैल्यू बराबर है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल इक्वल्स टू। इसके इधर अगर मैं लिख दूं अभी 5, और इसके इधर भी लिख दूं 5, तो इसी सिचुएशन में ये ट्रू हमको देता है कि क्या 5 जो है वो 5 के बराबर है। यस, 5 5 के बराबर होता है, तो ट्रू आ गया। अगर मैं लिख दूं 5 6 के बराबर है क्या? भाई 5 6 के बराबर नहीं है ना, नहीं है सर, 5 फॉल्स छोटा है आएगी। 6 बड़ा है। तो डबल इक्वल्स टू तो ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो गया। अगर बराबर हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, सिंपल सा लफड़ा है इसका। हम्म। उसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेशन वाला, कि भाई इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ये ग्रेटर देन और बराबर, इन दोनों को इसने कंबाइन कर दिया। सर कंबाइन वाले ऑपरेटर में हमने अभी असाइनमेंट वाले भी पढ़े, उसमें भी यही होता है कि सर पहले तो ये वाला
जो है सोल्व किया जाता है, उसके बाद ये वाला सोल्व किया जाता है। अब अगर मैं इक्वल्स टू को प्लस माइनस के साथ यूज़ करूँगा तो ये असाइनमेंट होता है, और ग्रेटर देन, लेस देन या खुद इक्वल्स टू या इस वाले सिंबल, इसको बोलते हैं नोट, इसके साथ यूज करूँगा तो ये हमारा कंपेयर करने का काम करता है। तो इसमें वो सबसे पहले तो इस वाले के साथ कंपेयर करेगा, ये वाले ऑपरेटर को लेके कंपेयर करेगा कि क्या जो राइट साइड वाली वैल्यू है, क्योंकि मुंह राइट साइड खुला हुआ है, वो लेफ्ट साइड सॉरी, कि क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी है। अगर बड़ी होती है तो ये यहीं से ट्रू भेज देता है हमको। अगर बड़ी नहीं होती तो फिर वो इक्वल्स टू को वो करता है कैलकुलेट। अच्छा बड़ी नहीं हो तो क्या पता बराबर ही हो, अगर वैल्यू बराबर भी नहीं होती तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। एक बार प्रैक्टिकली देख के समझते हैं। प्रिंट 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। अब सबसे पहले वो क्या करता है, देखता है भाई सब कुछ कमेंट है, इग्नोर मारो। फिर उसने बोला सर कुछ प्रिंट करा रहा है, बोला बता भाई क्या प्रिंट कराना है इसको। उसने बोला सर यहाँ पे क्या है, तो भाई साहब ने ऑपरेटर लगा दिया। कौन सा लगाया, बोले सर ये वाला लगा रखा है और बराबर वाला लगा रखा है। तो पाइथन बोलता ठीक है भाई एक एक करके आने दो। सबसे पहले आया ये वाला, क्या ये वाले ऑपरेटर के हिसाब से, अब सिर्फ इस वाले के हिसाब से सोचो, 50 और ये वाला ग्रेटर देन वाला सिंबल और 30, जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो क्या 50 30 से बड़ा है सर। है तो ये बोल देगा हाँ सर पहला ही सही हो गया। ठीक है भाई, बोलेगा ठीक है ट्रू करा दो प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू आ गया। अब हुआ क्या, मान लो दोनों तरफ मैंने 50 लिख दिया। अब क्या हुआ, अब वो चेक करने गया, 50 ये वाला ऑपरेटर और 50। अब मैथमेटिकली बताओ क्या 50 50 से बड़ा है, नहीं है भाई, नहीं बराबर सर, है, इक्वल नहीं। बड़ा तो नहीं है। तो ये वाला भाई साहब जो हो गया फेल। अब पाइथन ने बोला नहीं सर इसने तो क्या कॉम्बिनेशन लगा रखा है, इक्वल्स टू भी लगा रखा है। तो पाइथन बोलेगा ठीक है इसके साथ चेक कर लो। तो अब वो डबल इक्वल्स टू लगाएगा, क्या 50 बराबर है 50 के, क्या 50 50 के बराबर है, हाँ भाई 50 तो हाँ, 50 के बराबर होता है। तो इस केस में वो क्या देगा, ट्रू देगा हमको। इसमें एक कंडीशन ट्रू हाँ ट्रू चाहिए। हाँ, तो या तो लेफ्ट वाली बड़ी हो या बराबर हो तो ये ट्रू देता है। और अगर मान लो मैं लिख दूं कि यहाँ पे लिख दूं 30, अभी एक बार ट्राई करते हैं। अभी 30 इसके साथ लगा ये वाला ऑपरेटर 50, इसका मतलब है जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए। तो क्या 30 बड़ा है 50 से, भाई 30 तो बड़ा नहीं नहीं है सर। सर। तो पहले ही इसको फॉल्स मिल गया। तो यहीं पे रिटर्न कर देगा वो उसको फॉल्स। ठीक है, सेम होता है इस वाले ऑपरेटर के साथ। सर इसमें एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर पहली कंडीशन ट्रू होनी कंपलसरी है, ट्रू या फॉल्स वो देखता है ये। इसमें ये देखता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए राइट वाली से या बराबर होनी चाहिए। ये पूछ रहा हूँ, जैसे दो ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इसके हाँ अंदर जैसे एक कंडीशन तो ट्रू, एक कंडीशन मतलब कंफर्म होनी हाँ, चाहिए। एक कंडीशन ये कंफर्म होनी चाहिए। इसके लिए पहले देखता है ये, फिर इन दोनों में से कोई भी एक देखता है कंडीशन। पहले ये वाली देखता है फिर ये वाली देखता है। नहीं सर, इसमें मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे इनमें से एक कंडीशन, जैसे एक तो ग्रेटर देन है इक्वल्स टू है, ठीक है, हाँ इसके अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ये ट्रू तब करता है जब पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो या पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो। देखो अगर पहली वाली ट्रू है तो ये दूसरे वाली चेक ही नहीं करता। अच्छा हाँ, यही पूछ रहा था मैं। हाँ ओके। तो इवेंचुअली उस टर्म में अगर हम बोले इसको तो कि भैया या तो पहले वाला ट्रू हो या दूसरे वाला ट्रू हो, तो ये ट्रू दे देता है। अगर दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं तो ये फॉल्स देता है। और इसके साथ भी सेम रूल अप्लाई होता है, बस इसमें चीज़ें थोड़ी उल्टी हो जाती है। अगर हम अपना लॉजिक लेके चलेंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा ही नहीं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 65 ये वाला सिंबल इक्वल्स टू 78, है ना। अब सिंपल सा लॉजिक है सर, सबसे पहले
वो इस वाले को चेक करेगा, क्या 65 छोटा है 78 से। सिंपल रूल है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए। तो भाई 78 बड़ा है क्या 65 से? हाँ सर, जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी है, तो बस ट्रू है, सोचना ही नहीं है कुछ, ट्रू आ गया, है ना। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो अभी क्या होगा, अब हमारा ये ऐसे हो गया 78 लेस देन 78। क्या 78 से छोटा है? नहीं सर, छोटा तो नहीं है। दोनों लड़ाई करेंगे, नहीं भाई मैं कैसे कम है। फिर बोलेगा ठीक है भाई बराबर देख लो, अगर नहीं हो दोनों तो क्या 78 बराबर है 78 के? यहाँ पे बात सही हो गई तो अब वो ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। अगर दोनों ही फॉल्स हो गई, मान लो अब मैं लिख दिया 98, अब वो कंपेयर करेगा, हाँ भाई 98 जो है मेरा लेस देन 78। अब वो अपना एक रूल, जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी। क्या 78 बड़ा है 98 से? नहीं सर, नहीं सर, 78 तो बड़ा बोल नहीं पाएगा। है ना। तो ये फॉल्स हो गई। फिर वो आगे देखता है, क्या ये वाली जो वैल्यू है वो बराबर है डबल इक्वल्स टू, है ना। तो क्या 98 78 के बराबर है? नहीं सर, 98 तो बड़ा होता है ना। तो अब वो दे देगा फॉल्स। अब अगर रट्टा मारना है तो ये मान लो दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तभी फॉल्स आता है। रट्टा मारना मतलब गलत टर्म में लेके जा रहा हूँ, बट हाँ अगर याद रखना है तो ये याद रख लो, है ना। दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, वरना ट्रू आएगा। ये थे हमारे ये वाले चार, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ओ 5 हो गए, है ना। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। अब आता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू मतलब बराबर नहीं है, अगर मेरे को चेक करना है तो। बोलेंगे सर ये क्या वाहियात बात होती है ना, मैं अगर ये लगा रहा हूँ कि 56 बराबर 78, तो क्या ये सही है कि गलत है? 56 गलत 78 के है, बराबर फॉल्स ऐसा है। बोल रहे भाई, नहीं है सर ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये भाई साहब सीधा फॉल्स दे देते हैं। अब इसका ही भाई है कि ठीक है बराबर नहीं है तो ऐसे चेक कर लो, अगर तुमको ट्रू ही चाहिए तो। भाई क्या 56 बराबर नहीं है 78 के? हाँ नहीं है सर, ट्रू ये है ये। लाइन सही है सर, 56 तो बराबर नहीं है 78 के, तो ये तो सही बात है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बस इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। बराबर नहीं है क्या चेक करने को, है ना। तो इंटीजर्स के साथ इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं है, ऑल गुड। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। देखो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। अपन ने सुना है कंप्यूटर होता है 86 64 x86 x32 32 बिट 64 बिट, ऐसा सुना है? ये भी नहीं सुना, तो हाँ सर, सुना है। है ना। तो ये होता क्या है, जब मैं बोलता हूँ 32 बिट, इसका क्या मतलब होता है? कभी किसी ने कंप्यूटर खोला है ऐसे या देखा है? सर ये सॉफ्टवेयर में होते हैं ना, 62 बिट, 64 बिट, 32 बिट। तो भाई ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपके लैपटॉप में 64 बिट चलेगा या 32 बिट चलेगा? सर वो विंडोज में होता है ना शायद। हाँ होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो मैं, कंप्यूटर जो है बाइनरी समझता है, 0101, है ना। अब अगर हम बोलते हैं कि सर 32 बिट वाला स्लो होता है, 64 बिट वाला फास्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है और होता क्या है ये 64 फलाना ढिमकाना? देखो इसका सिंपल मतलब होता है, कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड होता है जो ऐसा कुछ दिखता है, इतना सबको पता है, नहीं पता तो देखते हैं ना। ऐसा कुछ एक मदरबोर्ड होता है, सीपीयू में लगा होता है, लैपटॉप में भी लगा होता है, मोबाइल में भी लगा होता है। और इस मोबाइल में ये ब्लैक ब्लैक से रास्ते दिख रहे हैं, मतलब ग्रीन के अंदर ये ब्लैक वाले रास्ते दिख रहे हैं सबको।
ये ब्लैक 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 ग्रीन छोटी हाँ सर, छोटी हाँ। चीजें, ये जो है आपके मदरबोर्ड में एक्चुअल में ये होती है तार, ये बिल्कुल बारीक वायर होती है ना। और इन वायर्स की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका सीपीयू जो है जज होता है कि अगर आपके सीपीयू या मदरबोर्ड के अंदर 32 तार एक साथ जा रही है, रैम के पास 32 तार सीधी जा रही है, आपके सीपीयू के पास 32 तार आपके जीपीयू के पास जा रही है, तो आपका लैपटॉप होता है 32 बिट का, यानी कि वो एक साथ में 32 नंबर भेज सकता है 010101। अगर मैं बोलूँ x86 मतलब आपके मदरबोर्ड में 86 वायर्स बिछे हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन की, वो एक साथ में 86 डेटा लेके जा सकता है इन तारों के थ्रू कहीं पे भी। ठीक है, तो इसको समझाने का रीज़न एक ये था कि पहली चीज़ तो कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी समझता है, और वो बाइनरी जो अपने ये वायर्स हैं इनके थ्रू फ्लो होती है। तो सर अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग कैसे 0101 में कन्वर्ट हो सकती है? भाई नंबर्स का समझ आता है ना, 0 1 2 तो हो ही गए है ना। उसके बाद बाइनरी कन्वर्जन अगर हम देखें 2 का होता है 10, 3 का होता है 11। इसी तरह से बाइनरी कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, आप किसी भी नंबर का बाइनरी डिजिट निकाल सकते हो। लेकिन सर मैं ABCD का बाइनरी डिजिट कैसे निकालूंगा, है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक डिस्कवरी हुई आस्की की। किसकी डिस्कवरी हुई? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन, की भैया ABCD को जो है जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे बाइनरी में तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है अपनी ABCD को कन्वर्ट करोगे नंबर्स के अंदर, लाइक 1 2 3 4 इसके अंदर, और फिर बाद में उसको बदलेंगे बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो यही फॉर्मेट जो है हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है जब बात आती है स्ट्रिंग्स की। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि नोट का न्यूमेरिक नंबर है 33। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ ना, स्ट्रिंग के अंदर 1, तो इसको भी एक एक नंबर अलोकेट होता है अलग से, 1 नहीं होता, 1 तो इसका नंबर है, 1 0 0, 2 का होता है 10, 3 का होता है 11, 4 का होता है 100, 5 का होता है 101। इस तरह से हर एक इंटीजर्स के तो निकल जाते हैं इजीली। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में 1 लिखते हो तो इसका बाइनरी नंबर अलग होता है। इन बाइनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं? आस्की वैल्यूज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या इंटरचेंज, कुछ भी बोल दो। तो इसमें हर एक को नंबर दिया गया। अगर आप डॉलर टाइप करते हो मतलब आप नंबर का 36 लिख रहे हो। तो जब आप डबल कोट्स में 0 लिखते हो तो उसका नंबर है 48। जब आप डबल कोट्स में 1 लिखते हो उसका नंबर है 49। इसी तरह से जो है ABCD को नंबर होते हैं। कैपिटल A का नंबर कितना है? 65। कैपिटल B का नंबर कितना है? 66। तो जब मैं बोलता हूं कि कैपिटल B बड़ा है कैपिटल A से, उसका क्या मतलब हुआ कि भैया कैपिटल B का जो नंबर है ना वो बड़ा है उससे, 65 से। ठीक है, यहां पे थोड़ी चीज क्लियर हुई। अब मैं बोलूं A बड़ा है या Z, आप क्या वैसे सोच लेते हो? ABCD सर A पहले आ रहा है तो A छोटा है, या Z बाद में आ रहा है तो Z बड़ा है, इसी तरह से सोचते हैं ना अपन। ऊपर से जा रहा है क्या ये वाला? हाँ सर, मेरा तो जा रहा है ऊपर से, समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। देखो अपन मैं बोलूँ A बड़ा है या Z बड़ा है, आप क्या बोलेंगे? जेड बड़ा है। कैसे बोला आपने Z बड़ा है? क्योंकि सर फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे एक जेड लास्ट में आता है, ये पहले आता है, उसके हाँ, अकॉर्डिंग। लेकिन कंप्यूटर को तो पता ही नहीं होता ABCD क्या होती है, वो तो सिर्फ बाइनरी जानता है। 01। तो क्या होता है, हर एक नंबर को, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन हो जाता है। तो जब मैं A टाइप करता हूं तो उसको कंप्यूटर को बैकएंड में वो 65 दिखता है। अच्छा देखो, जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट कैपिटल A और लेट्स से लेस देन कैपिटल B, अब कंप्यूटर इसको कैसे सोल्व करेगा? उसको तो बाइनरी आती ही नहीं, लाइक ये आती ही नहीं है, स्ट्रिंग वगैरह। तो कंप्यूटर क्या करता है, देखता है भाई A का नंबर कितना था,
कितना है ए 65 का नंबर? 65। उसके बाद बी का नंबर कितना है? 66। हाँ क्या ये बात सही है कि 66 बड़ा है 65 से? हाँ सर। अब वो मैथ को कंपेयर करता है, उसको कोई मतलब नहीं एबीसीडी से, वो अपनी मैथ को कंपेयर फॉर्मेट करता के है। हिसाब से वही चलता है, चाहे इसमें कोई भी वैल्यू दे दो चाहे अपन। हाँ, चाहे इसमें हम कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। तो एक तो ये चीज कि वो एबीसीडी को कंपेयर कैसे करता है, पहले उनको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर तो अपना भाई मैथमेटिकल बन ही जाता है ना, नंबर में ही कन्वर्ट हो गया तो। उसके बाद दूसरी चीज, अब मान लो बड़ी एबीसीडी भी लिख सकते हैं हम, छोटी एबीसीडी भी लिख सकते हैं ना। छोटी एबीसीडी को कौन से नंबर असाइन होते हैं भाई? ए का, स्मॉल ए का नंबर क्या है? 97। तो अब जब तो मैं इनके अगर से लिख छोटे दूं, होना चाहिए ना, पहले बड़ी भी सीडी का होना चाहिए। ये ऐसे कैसे हो गया उसमें? भाई वो बनाने वाले ने ऐसे बना दिया जब जिसने पहली बार बनाया ना कंप्यूटर वगैरह या कुछ ऐसा। जैसे ये ऑपरेटर चेंज करो आप। ऑपरेटर चेंज कर दूं? चलो उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, अब देखो अब देखो, अब इसको ट्रू कैसे देगा ये। कंपेयर करेंगे? अब अपना ह्यूमन दिमाग नहीं कर सकता कि सर ये देखा जाए तो ठीक है, छोटे ए को हम छोटा बोल दे, ऐसा कुछ कर दे क्या? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये सीधा वो ट्रू नंबर देगा। देखता है। हाँ, स्मॉल ए का नंबर क्या है? 97। हम्म, तो 97 ग्रेटर देन कैपिटल ए का नंबर क्या है? 65। 65। तो अब देखो, यार जिधर का मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, 97 बड़ा है क्या 65 से? यस सर, बड़ा है। तो एक्चुअल में जो छोटा है वो उससे बड़ा है वो सर। हाँ, एक्चुअल में छोटा है वो बड़ा है तो अभी हमको ट्रू मिलेगा। तो ये कंपैरिजन होता कैसे है ये समझ में आया। सबसे पहले जो भी डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है नंबर में, और फिर कंपैरिजन किया जाता है। तो छोटी एबीसीडी जो है वो बड़ी एबीसीडी से बड़ी है अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के अंदर। सर ये वो क्वेश्चन था ना कि सर छोटी भी सीडी बड़ी भी सीडी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसको आप बता बता देंगे। सकते हो इसका कितनी जवाब बड़ी मिल गया हमें। है कितनी बड़ी है देखते हैं। अरे कैलेंडर कितने क्यों सर खुल रहा है भाई? वो 97 है, उसका 65 है। तो अराउंड 97 70 80 माइनस 65, 28 28 32 बड़ी है, 30 32 नंबर 30 बड़ी है 30 साल प्रोग्रामर्स। बड़ी है। हाँ यस, कंप्यूटर वाले बंदों के पास हर चीज़ का जवाब होता है, इसलिए इंजीनियर्स को लोग बोलते हैं पागल है, लगे रहते हैं कुछ भी, है ना तो इसमें तो तो सर ये भी दे रखा है, इसमें तो ये ऑपरेटर भी दे रखे हैं इसमें, ब्रैकेट हाँ बैकलैश ये भी आते हैं क्या? भाई देखो, अगर मैं बात कर दूं ये स्ट्रिंग के अंदर ये लिख दूं, तो अगर मैं ASCII ही नहीं बनाऊंगा ब्रैकेट का, तो ये समझ में कैसे आएगा पाइथन को भी? तो मैं इनको भी कंपेयर कर सकता हूँ, छोटी ब्रैकेट बड़ी है बड़ी ब्रैकेट से। देखते हैं इसका कोड क्या है, इसका कोड ढूंढते हैं। इसका कोड क्या है भैया? इसका कोड है 40, है ना? हम्म, तो 40 ग्रेटर देन लगा हुआ है कैपिटल ब्रैकेट, इसका कोड क्या है भाई? 93, 93। तो क्या 40 बड़ा है 93 से? नहीं। तो नहीं ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे रियल लाइफ में मैच हो रही है कि ठीक है छोटी छोटी ही है। बट ऐसे हम कंपेयर करते हैं अगर हम बात करें सिंगल डिजिट की, है ना? इसके पास हर चीज का जवाब है सर पाइथन के पास। यस, जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में तो भाई कुछ भी चलता है। सब दे रहा है वो तो। वो तो पता नहीं कैसे बनाई किसने, मतलब ऐसा उसके दिमाग में जो चल रहा था उसने उस हिसाब से बना दिया, अब सब लोग उसके हिसाब से कंफ्यूज होते रहते हैं सब मेरे तो हो रहा है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ही। तभी अब सर ये देखो, जैसे चल रही है 4 दिन वैसे चलने दो सर अपने। ठीक है, ABC, और अब हम देख रहे थे ये वाली चीज़ है ना, चलो छोटा ही लिख लेते हैं, हाँ BCD E। BCD, है ना? तो अब हम इसमें देख सर रहे थे वो ये कंपेयर ये कैसे करता है, देखो। मैथमेटिकल कंपैरिजन हुआ है इसे, ना कि ये वो वाला हुआ आपने जो कंपैरिजन हाँ किया था। यस, यहाँ पे अर्थमेटिक कंपैरिजन हुआ, सबसे पहले ए निकाला गया, हम्म, कैपिटल ए का नंबर 65। हाँ क्या 65 बड़ा है 66 से? नहीं सर तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। एक बार प्रिंट करा के देखो तो सही। ये मेरे को लग रहा है BCD बड़ा है, बाकी CD भी इनकी भी तो है ना। नहीं नहीं,
देखो सबसे पहली पहली एक एक करके मैच होती है, हाँ तो पहले में ही फेल हो गया वो, तो ए बड़ा है बी से, 65 बड़ा है 66 से, यही फेल हो गया ये, पहले जहाँ ट्रू आता है वहीं रुक जाता है, ये आगे नहीं जाता। आगे नहीं जाता। अब देखो यहाँ मान लो मैं लिख दूं ए ए बी बी सी डी कर दो, अच्छा जी बी और डी कर दो। डी कर देता हूँ, चलो है ना। अब वो एक एक को उठाता है, सबसे पहले आया ए, क्या 65 बड़ा है 65 से? नहीं सर। बड़ा तो नहीं है सर। अब वो आगे जाता है, इधर बी का नंबर क्या है 66, हम्म, क्या 66 बड़ा है 66 से? नहीं है सर। नहीं है, तो वो आगे चलता है। 66 सी का नंबर है 67 है ना, और डी हाँ का नंबर है 68, क्या 67 बड़ा है 68 से? नहीं है सर। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा, इसमें सर एक बार एक में ए बी सी डी कराओ और एक में ए बी डी कराओ। कौन से में ए बी सी डी कराऊं? पहले वाली में कराओ। यहाँ मैं करा दिया ए बी, अरे कहाँ गया, ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या कराऊं ए बी सी। ए बी डी। अब हाँ देखो टेक्निकली तो ये लेंथ में ही बड़ा हो गया, पर उससे फर्क नहीं पड़ता इसको बोल दो, है ना। तो ए का नंबर 65, क्या हाँ 65 बड़ा है 65 से? नहीं है सर। पहली भी नहीं है, थर्ड भी, सी थर्ड तक वाली भी नहीं है ना। हाँ। अब इधर इसने देखा भाई इसके पास अगला नंबर क्या है डी, हम्म, 65 66 67 68, इसके पास नंबर है ही नहीं इन शॉर्ट अगला कुछ भी कंपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या होगा सर, क्या कंडीशन आएगी? तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, इसके पास एक डिजिट एक्स्ट्रा है बाइनरी की, हाँ तो इसमें ये इसको बड़ा दिखाएगा। देखो 3 तक इसने कंपेयर किया, कोई भी हाँ। बड़ा नहीं मिला इसको। अब ये तो हो गई खत्म पूरी, लेकिन इसके इसमें पास एक अभी भी एक्स्ट्रा हो डेटा गया। बचा हुआ है, हाँ तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। ये वो वाली बात होगी ना कि भाई एक राजा के 3 सैनिक है, इसके 4 है इसके 3 है, 3 से 3 मर गए बचा एक, तो जीत तो उसी की हो गई इवेंचुअली। अनटिल अनलेस यहाँ पे अगर मैं कर दूं बी सी डी ई, तो अब पहले ही फेल हो गया वो, क्या 66 बड़ा है 65 से 65 से, ट्रू हो गया ये। यहीं पे ट्रू हो गया वो। तो वर्ड्स को ये ऐसे ही कंपेयर करता है कि अगर देखो बाइनरी वाला मैकेनिज्म नहीं समझना ना, तो सिंपल सा समझ लो, अपना जो नॉर्मल मैथ चलता है उसी तरह से चलती है चीज़ें। नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि ए छोटा है जेड बड़ा है, उसी हाँ तरह से फॉर्मेट ले के लो। हिसाब से देख लेंगे। हाँ, कि भाई उसके बाद काटते चलो, दोनों में ए से ए आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बी इसमें भी है इसमें भी है आगे बढ़ते हैं, इसका भी सी है इसका भी सी है। अगर अपन अपन वो एग्जांपल ले ए बी सी डी, या ए बी सी, या फिर मान लो बी सी डी, है ना, तो इसमें ए से चालू हो रहा है इसमें बी से चालू हुआ है, डेफिनेटली सर बी बड़ा है। भाई हम रोल नंबर ऐसे ही तो रखते हैं ना क्लास में, ए वाले पहले, फिर बी रोल नंबर बी नेम वाले, फिर सी नेम वाले, फिर डी नेम वाले। इस पे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा ना, लग रहा है मेरे को। ठीक है, कैरेक्टर वाले पे आराम से फोकस करते हैं। नंबर वाले में कोई दिक्कत? नहीं है बहुत सर। टाइम ऊपर हो गया ना, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ मैं।